हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं श्वेताली नाहर आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे टैरो बाय श्वेताली नाहर डिवाइन हीलिंग हब। आज का जो वीडियो है ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सेम है, थोड़ा टॉपिक डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से वर्क करता है, तो एक और तरीका है जहां हम हमारी चीज़ें बहुत आसान बना सकते हैं, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी से हमारे कार्मिक डेब्ट्स है, हमारे लाइफ में जो भी बोझ है हमारा, ये हम कम कर सकते हैं जब, और एक तरह से हमारे लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है ये कम कर सकते हैं। तो अगर ब्लॉकेजेस लाइफ में कम होंगे तो हमारी लाइफ धीरे धीरे आसान होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारे लाइफ में स्ट्रगल्स क्यों होती है? ब्लॉकेजेस की वजह से। ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं? हमारे कुछ ना कुछ रॉन्ग चीज़ करने के वजह से हम कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने नेगेटिव सोचा, किसी का बुरा किया, कोई गलती की, ये एक ब्लॉकेजेस फॉर्म करता है। हम नेगेटिव सोचते हैं, ये भी एक ब्लॉकेजेस फॉर्म करता है। बहुत लोग हैं वो हमेशा बोलते हैं कि हमने ये रेमेडी की, लेकिन हमारी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। आप पे रेमेडी वर्क नहीं करेगी जब तक आपके ब्लॉकेजेस टूटने कम होने स्टार्ट नहीं हो। ब्लॉकेजेस जो है ये कैसा होता है, हमारे जो भी लाइफ पास्ट लाइफ है हमारी, उसके पहले जितने भी हमारे पास बर्थ में जो भी हमारे कर्मास है, ये हमारे ये लाइफ में भी ज़रूर आते हैं जो बाकी रह गए हैं, राइट। तो वो हमें पूरे करने हैं ये लाइफ में। तो ये हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसके वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ये सारी प्रॉब्लम हमारे कर्मा के वजह से है। तो वो क्या है, वो जैसे ब्लॉकेजेस यानी एक ईंट है, यहाँ पे लग गई, यहाँ पे एक गलती की वजह से यहाँ पे किसी का बुरा किया, इसलिए यहाँ पे हम बहुत नेगेटिव सोच रहे, यहाँ पे ऐसे करके हमारे चारों ओर ईंटों की दीवार बन गई है, राइट। तो हम जो भी रेमेडीज कर रहे हैं वो ईंट पे दीवार पे रिफ्लेक्ट होके हम पे आ रही है, बाहर यूनिवर्स में जा ही नहीं रही है, राइट। तो फिर आपको उसका फ़ायदा होगा कैसे? आपको तो उसका फ़ायदा होगा नहीं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको ब्लॉकेजेस तोड़ने होंगे। जब आप ये ब्लॉकेजेस वन बाय वन तोड़ोगे, ये खुलेगी, तभी आपकी जो भी रेमेडी वाइब्रेशन बाहर जाएगी और वो रिफ्लेक्ट करके डबल होके आप में आएगी, राइट। और जब आप नेगेटिव बोल रहे हो, ये तो हो गई पॉजिटिव की बात। अब आप सोच रहे होगे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम जो भी नेगेटिव बोलते हैं वो हम तक वापस आती है। तो आप जो बोल रहे हो वो वापस दीवार को लग के आपके पास आ रही है। तो नेगेटिव वाइब्स तो हमेशा अंदर आ जाएगी आपके, लेकिन पॉजिटिव एनर्जीज को बाहर यूनिवर्स में जाना चाहिए। तो आपने जो बोला वही आपके साथ होता है। हो सके वो डबल होके नहीं हो रहा है, लेकिन जो बोल रहे हैं वो आपके साथ हो रहा है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करके ब्लॉकेज को रिफ्लेक्ट करके आपके पास आ रही है, राइट। तो उसके लिए आप एक और चीज़ है जो पॉजिटिव बोलना है, वो मैंने बताया था। दूसरी चीज़ है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड देना आप सीखिए, हर एक चीज़ को ग्रैटिट्यूड दें। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक दिन में 300 से भी ज़्यादा चीज़ों को ग्रैटिट्यूड देते थे। जो भी चीज़ वो यूज़ करते थे, हवा को वो ग्रैटिट्यूड देते थे, क्योंकि हवा है, ऑक्सीजन उनको मिलता है, इसलिए वो ब्रेथ जीवन उनका चल रहा है, लाइफ। थैंक यू एयर। फ़ैन को देते थे, उसके वजह से, अगर वो उस टाइम तो फ़ैन अलग टाइप के थे, लेकिन जो भी इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते थे, तो सारी चीज़ों को, अपने घर को, टेबल को, चेयर को, हर एक छोटी छोटी चीज़ को वो ग्रैटिट्यूड पे करते थे। और यही चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, जब हम पे करना यानी बोलना, जब हम फील करते हैं ग्रैटिट्यूड, अब जब हम करते हैं इसे, तो हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में तो कितनी सारी चीज़ें हैं और हम तो ये भी अफसोस कर रहे हैं एक दो चीज़ के लिए। अभी मेरा ग्रैटिट्यूड का कोर्स 21 डेज़ का वर्कशॉप रहता है ग्रैटिट्यूड का, वो चालू है।
उसमें 21 डेज अलग अलग टॉपिक पे ग्रैटिट्यूड देना है। हेड टॉपिक होता है और उसके अंडर में वो टॉपिक के रिलेटेड आपको ग्रैटिट्यूड देना है। और तब आप लोगों को ईच एंड एवरी टॉपिक मैं जब देख रही हूँ सबका ईच एंड एवरी थिंग को वो ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं और उनको खुद को फील हो रहा है कि इतनी सारी चीज़ें महसूस कर रहे हैं कि ये इतनी सारी चीज़ें हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, इतनी सारी चीज़ें हमारे लाइफ में है, जबकि वो चीज़ें किसी और के लाइफ में नहीं है। कोई जो कम है हमारे से, जो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हमको तो भगवान ने काफ़ी कुछ दिया है। हर इंसान को सब कुछ तो नहीं मिलता है, लेकिन हमें तो बहुत कुछ मिला है। और अगर हम उसका ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम उसके लिए थैंकफुल रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में चेंज आना चालू होगा। क्योंकि अगर हमने यूनिवर्स को थैंक्स किया और हर एक चीज़ लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग लेकिन उनमें वाइब्रेशन होती है, जब हम उनको थैंकफुल होते हैं, उनसे थैंक यू बोलते हैं, तो वो हमारे लाइफ में इफ़ेक्टिव बन जाता है। पॉजिटिव वाइब्स, आपके एनर्जीज पॉजिटिव होने लगती है, आपके ऑरा में चेंज आने लगेगा, आपकी जो थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको हल्कापन महसूस होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ होगा, आप खुश रहने लगोगे जब आप लिखते। क्योंकि उसमें क्या होता है, हमें जर्नल्स लिखते हैं हम लोग, तो जर्नल लिखने के टाइम पे हम एक एक चीज़ बोलते हैं और सोचते हैं, और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी, तो हमारा माइंड इतना ज़्यादा वर्क करने लगता है और हमें महसूस होता है कि कितना ही सारी चीज़ें हमारे लाइफ में है। तो हमें ग्रैटिट्यूड से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, पॉजिटिवनेस मिलता है, हमारे काम बहुत अच्छे बन जाते हैं। जो भी ब्लॉकेजेस है ये बहुत जल्दी टूटते हैं ग्रैटिट्यूड देने से। यूनिवर्स खुश होता है। कभी भी यूनिवर्स को अगर आप थैंक्स बोलते हो, और आपको रोज़ बोलना चाहिए यूनिवर्स को थैंक यू, क्योंकि ये यूनिवर्स के है, इसीलिए आप हो, राइट। तो आपको रोज़ बोलना चाहिए, लेकिन हमेशा थैंक यू कैसे बोलना है, 3 टाइम्स। ग्रैटिट्यूड कैसे बोलना है, 3 टाइम्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। ग्रैटिट्यूड पे करना है तो जैसे आपको ये टेबल है, उसको मैं ग्रैटिट्यूड अगर पे करूँगी तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टेबल फॉर कंफर्टिंग मी, राइट। क्योंकि ये टेबल है तो मैं अपनी बुक रख सकती हूँ, यहाँ पे मोबाइल रख के बोल सकती हूँ, मैं दूसरी चीज़ों के लिए टेबल यूज़ कर सकती हूँ। अपनी चेयर को भी मैं ग्रेटिट्यूड दूँगी, थैंक यू चेयर फॉर कंफर्टिंग मी, मेरे को बैठने के लिए आसान करने के लिए, मेरे को हर एक दिन यूज़ आने के लिए। कितनी सारी चीज़ें हैं हम उनको बोल सकते हैं। टीवी के लिए बोल सकते हैं, फैन के लिए, हमारा फिल्टर है, गीज़र है, गाड़ी है, पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, हर एक रिलेटिव, फ्रेंड्स, कितनी सारी चीज़ें हैं। हमारे स्पॉन्सेस, हमारे किड्स, हमारे बच्चे, जो भी, अगर हस्बैंड है और वाइफ है तो हस्बैंड को ग्रेटफुल क्योंकि वो है, तो आपको, जिनके जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। भले रिलेशनशिप कैसा भी हो, खट्टा मीठा भी हो, लेकिन वो है इसलिए आप भी हो। और फिर लाइफ में अगर थोड़ा अप डाउन नहीं हो तो भी क्या मज़ा है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में अगर एक चीज़ अच्छी होगी तो दूसरी तो होगी। नहीं तो लाइफ अगर एकदम ही अच्छी रहे सबकी, तो फिर जीना क्या जिया, फिर तो खुश, तो किसी को भी खुशी नहीं मिलती। तो कुछ ना कुछ कमी तो भगवान सबको देते हैं ताकि हम उनको याद करें, राइट। ये मैं सोचती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है ये प्रॉब्लम्स तो आती रहती है और जाती रहती है, भगवान को याद करो और बोल दो आप सॉर्ट कर देना और बिंदास से रहो, तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। तो ये हो गई ग्रेटिट्यूड की बात। तो ये भी एक ब्लॉकेजेस आपके क्लियर कर सकती है, पॉजिटिव वाइब्स ला सकती है, एक तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि आप पॉजिटिव, आप थैंक्स बोल रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहे हैं, तो वो भी रिफ्लेक्ट होके आप में आएगा और वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी वर्क करेगी, वो चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करेगी और आपके आजू बाजू पूरी पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। और जब पॉजिटिवनेस आती है तो ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, राइट। तो जो भी ये ग्रेटिट्यूड का वर्कशॉप जो है ये भी करना चाहता है तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जिनको भी करना है व्हाट्सएप पे ही ये होता है,
अभी तो वर्कशॉप चालू है, लेकिन जिनको करना है मैं उनको पर्सनल में भी करवा दूँगी। मैं रोज़ आपको डेली का ग्रेटिट्यूड किस पे करना है, क्या करना है, फर्स्ट डे थोड़ा लेंथी रहेगा, सब कुछ एक्सप्लेन करना आपको बता दूँगी। और रोज़ एक टॉपिक चैलेंज कंपलसरी है, एक ग्रेटिट्यूड चैलेंज भी रहेगा जो आपको फुलफिल करना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। कई बार आप बहुत सरप्राइज होंगे और आपको बहुत खुशी मिलेगी वो चैलेंज कंप्लीट करके भी। चैलेंजेस रहेगा और एक प्रेयर, हिपोनोपोनो प्रेयर मैं आपको शेयर करूँगी, वो आपको करना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो जिसको भी ये वर्कशॉप ज्वाइन करना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप वर्कशॉप नहीं करते हो तो भी आप रोज़ एक जर्नल बनाओ, जितना आपको याद आए आप रोज़ ग्रेटिट्यूड करो। और आप एक चीज़ करो कि 21 चीज़ों को तो एटलीस्ट दो, हम 300 ना दे सके, 21 चीज़ों को तो ग्रेटिट्यूड दे। रोज़ अलग लिखो, रोज़ सेम लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 21 से 50 हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं, और 100 हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं। 21 चीज़ें तो हम यूँ लिख देंगे आसानी से, राइट। जिस दिन फ्रेंड का ग्रेटिट्यूड रहता है तो आपकी लंबी लिस्ट चालू हो जाएगी। जब मैं ग्रेटिट्यूड का टॉपिक देती हूँ, आज फ्रेंड्स को देना है, तो कितने सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं और हम सबको याद भी करते हैं। रिलेटिव्स का हो तो रिलेटिव्स भी हमारे बहुत सारे हैं, राइट। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती है। बॉडी का देंगे, बॉडी के हर पार्ट्स को ग्रेटिट्यूड देना है। इसी तरह आप भी कर सकते हो, हर एक चीज़ को ग्रेटिट्यूड पे करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बहुत जो करना चाहता है वर्कशॉप तो वहाँ पे ज्वाइन करके कर सकता है, और जो नहीं ज्वाइन होता है वो आप खुद भी घर पे भी करो। लेकिन आपको एक दिन करे फिर छोड़ देना है, ये नहीं चलेगा। कंटिन्यूस 21 डेज आपको करना है, उसके 100% रिजल्ट को देखने के लिए, तो ही वो आपको 100% रिजल्ट देगा। आपने 2 दिन किया, फिर 1 दिन में, 2 दिन किया 1 दिन में, तो फिर आप वापस ज़ीरो पे ही आ जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और पूरे दिन में 24 आवर्स में आपके पास 15 मिनट्स अपने खुद के लिए, अपनी खुद की लाइफ को आसान बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए तो आपके पास होंगे ही, राइट। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। तो होप आप सबको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब लोग पॉजिटिव हो जाए और पॉजिटिव वाइब्स, आप पॉजिटिव होगे, दूसरों को भी पॉजिटिव वाइब्स आप दो। आप ये वीडियो शेयर करो, जो भी डिप्रेस है, जो भी टेंशन में है, कोई प्रॉब्लम में है, तो उनको ये ज़रूर से मेरी वीडियो शेयर करना। और जो भी लोग अभी प्रॉब्लम में है, मेरे तरफ से मैं आपको टिप दे रही हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको आप पॉजिटिवली बोलो और मुझे 5 दिन दो। 5 दिन आप लगातार, भले कुछ भी वापस प्रॉब्लम आ रही है, 5 दिन आप लगातार उस चीज़ को पॉजिटिवली बोलो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई पैसा रुक गया है, पेमेंट नहीं आ रहा है, तो आपको जब भी आप पैसे के बारे में सोचते हो, आपको यही सोचना है, मेरा पैसा आ गया है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। जिसको भी आप थैंक्स बोलना चाहते हो, आपको गॉड या यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, वो भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। 5 दिन आपको ये करना है, और फिर आपका, मैं चैलेंज देती हूँ, आपका काम ज़रूर 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 होगा। और आप मेरे को मैसेज ज़रूर करना है आपका काम होने के बाद। तो ये हो गए पैसे की बात, लेकिन हर कोई भी प्रॉब्लम, दूसरी भी प्रॉब्लम हो तो आपको हमेशा ये पॉजिटिव वाइब्स के साथ आपको करना है। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो भी ये चीज़ कर सकते हैं कि आई हैव, मुझे बहुत अच्छा रिश्ता आया है और मेरा रिश्ता तय हो गया है, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। इस तरह से वो भी कर सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए कर सकते हैं। लेकिन उसको 5 दिन नहीं, उसको थोड़े और दिन लगेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दी है नेगेटिव थॉट्स के साथ, तो कुछ दिन और भी लग सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मैनिफेस्ट 21 डेज़ में ज़रूर होती है। कोई भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करना है, और अगर आपको आपकी पॉजिटिव वाइब्स पूरी तरह से अच्छी कर रही है, तो 21 डेज़ हमेशा लगते हैं कोई भी चीज़ होने को। तो उतनी पेशेंस रख के आप ज़रूर करना, 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और जिनको भी रिज़ल्ट मिलेगा, जो भी ये ग्रेटिट्यूड का करोगे, तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना, और आपके रिव्यूज़ मुझे ज़रूर शेयर करना मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर की हुई है, दिया हुआ है। और जो भी नए व्यूवर्स हैं वो मेरा चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना।
अगर आपने मेरा चैनल आज सब्सक्राइब किया तो मैं आपको ज़रूर फ्री रीडिंग दूंगी स्क्रीनशॉट, और मेरे मोबाइल नंबर पे शेयर करिए। मेरा फेसबुक का ग्रुप है वो भी ज्वाइन करिए और मुझे स्क्रीनशॉट्स आप शेयर करिए। आपको रीडिंग, टैरो रीडिंग मैं ज़रूर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी रीडिंग ज़रूर दूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही। बाय।